किन के पास कुंडली है और किन के पास कुंडली नहीं बनी हुई है? बनी हुई है मैम, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है, अभी लेके आऊं? फोन में एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लीजिए। फोन में बन जाएगा आपका, किसी का भी बना सकते हैं जब मर्जी, जब 1 मिनट के अंदर कुंडली रेडी हो जाएगा। कौन सा एस्ट्रोसेज? एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करिए, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। तो जो हमारे आकाश में जो प्लानेट है, तो हमारे जो पूर्वज थे, जो उन्होंने देखा कि हम अगर आकाश को 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे आकाश को जब हम 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो सेम चीज फिर रिपीट होता है, क्योंकि हमारा देखिए दिन से रात होता है ना, तो घूमते हैं, तो सेम चीज उन्होंने जैसे है ना कि 12 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया, तो जब उन्होंने 12 हिस्सों में जब डिवाइड किया गया तो सेम चीज फिर रिपीटेशन में मिला, तो इसलिए आकाश को 12 हिस्सों में बांटा गया। आकाश को जब हमारा एक सर्कल है, सर्कल की का एंगल्स कितने होते हैं? 360 डिग्री। तो जब हम 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आ, आ, एक भाग में कितने डिग्री आएंगे? जैसे 12 भाग में हम डिवाइड करेंगे तो एक भाग हमारा कितने डिग्री का आएगा? 30 डिग्री का आएगा। तो जो 12 भाग में जो डिवाइड हुआ वो हमारी क्या थी? राशि थी। हर जगह का सनराइज का टाइम अलग होता है, ठीक है? ऐसे आपको मिलेगा कुंडली में। अब इसी में सबका नंबर अलग अलग होगा। पहले हम कल सीखे थे कि जो पहला जो कुंडली बना था वो हमारे विष्णु जी का बना था, उनको बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। अगर किसी इंसान का ऐसे ही सेम लिखा हुआ आ रहा है तो उसको बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली, ठीक है? अब ये हमारा जो घर है, पहला जो सेंटर में आता है, ये हमारे लग्न होते हैं, मतलब हम इस यहां से एंट्री करते हैं, तो ये इसमें हमारा कौन सा नंबर होगा ये हमारा सन डिसाइड करते हैं। सन, आपका जन्म कब हो रहा है, सुबह में, दोपहर में, शाम को, ऐसे कब हो रहा है, उसके अनुसार आपकी लग्न में राशियां चेंज हो जाती है। अब उसको समझते हैं कि चेंज होती कैसे है। यहाँ पे आप, यहाँ 8 हो गया, राशियां का नाम हम भेज देंगे ग्रुप में ताकि यहाँ पे टाइम थोड़ा सा सेव हो। 8 हो गया, 8वीं राशि स्कॉर्पियो है। 9 सेजिटेरियस, 10 आपका कैप्रिकॉन, 11 एक्वेरियस, 12 पाइसेस यानी मीन राशि, ठीक है? यहाँ पे कुंडली में ईस्ट बोला गया है, ईस्ट, ठीक है? यहाँ आपका ईस्ट है, इधर क्या आएगा? साउथ आएगा, इधर आएगा वेस्ट, और इधर आएगा आपका नॉर्थ, ठीक है? हमारा जो सन, सन जो है उसको एक घर को क्रॉस करने में 1 महीना लगता है, यानी उसको वो एक दिन में 1 डिग्री क्रॉस करता है, तो वो 30 डिग्री का एक घर का एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया ना। हम लोगों ने 12 भाग में डिवाइड किया, जिसको 12 राशियों का नाम दिया गया। तो सन को एक घर को क्रॉस करने में 1 महीना लगता है, ठीक है? तो जब मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म सुबह हुआ, सुबह मॉर्निंग में, तो हम तो यहाँ से जब हम आकाश की तरफ जब हम देखते हैं तो जो हमें दिखाई देता, पृथ्वी तो हमें नहीं दिखाई देगा। अगर हम मंगल ग्रह पे जाके कुंडली बनाएंगे तो हमें मंगल नहीं दिखाई देगा, तो जहां पे हम रहते हैं वो ग्रह हमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है? तो यहाँ पे पृथ्वी नहीं आती है। तो सन का जो यहाँ जो जिस बच्चे का, मान लीजिए कि सनराइज का टाइम अगर 6 बजे है, तो 6 से 8 सन यहाँ पे होते हैं, पहला घर में होते हैं, ठीक है? 8 से 10 इस घर में होंगे,
12th हाउस में होंगे। 10 से 12 आपका इस हाउस में जाएंगे और 12 से 2 आपके 10th हाउस में जाएंगे। ऐसे ही आप नोट करते जाइए। 9th हाउस में टाइमिंग आपका हो जाएगा 2 to 4, है ना। ऐसे करके यहाँ पे जब हम चले जाएंगे ये 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to सॉरी कहाँ चले गए, हाँ 4 to यहाँ पे आएगा 4 to 6, यहाँ आएगा 6 to 8। हमारी राशियां 2-2 घंटे पे चेंज हो जाती है। एट टू 10, ठीक है। ये 4th में जाएगा, 4th हाउस में जाएगा 10 to 12। आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं लिख रही हूँ? अब यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बजेंगे ना, 0 to 2 लिख सकते हैं AM। 12 तो यहाँ बज गए, तो 12 के बाद तो फिर 2 बजेंगे ना, 2-2 घंटे का है। फिर यहाँ पे 2 से 4, 6 to 8, 8 to 10 यहाँ आएंगे, 10 to 7 छूट गए। अब मतलब ऐसे समझ में तो आप लोग को आ गया ना। 2-2 घंटे के साल पे ये सारे हाउस में जाएंगे तो हमारा क्या होता है, दिन रात होते हैं, तो फिर हम उसी टाइम पे पहुंच जाएंगे। अब क्या होता है कि जो सन है, जो सन हमारे 10th हाउस में फरवरी टू 14 फरवरी से 14 मार्च तक रहते हैं 10वें हाउस में। सूर्य भगवान की जो वाइफ थी वो उनके तेज नहीं सह पाती थी, तो वो अपने छाया रख के चली गई थी। जिन सूर्य भगवान और छाया का जो बेटे हुए वो ये शनि भगवान हुए। तो शनि भगवान इतने देखने में ऐसे थे, है ना। तो क्या हुआ था, बताएंगे कि कौन घर किनको मिला है। तो 10 यहाँ पे ना जल गया था। तो पहली बार मेरे घर पे चल के आए हैं, तो उनके घर में ना तिल सब कुछ जला हुआ था, काला तिल बचा हुआ था। तो उन्होंने उनके हाथ, कौन सूर्य भगवान रहता है कि शनि भगवान रहता है? नहीं, शनि भगवान की कहानी अभी नहीं है। अभी सूर्य भगवान के कारण ही हमारा लग्न डिसाइड होता है। वो मैं समझा रही हूँ कि कैसे लग्न हमें जैसे आपके पहला घर में 2 है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो जैसे जनवरी के महीना में उनकी जो सन की जो राशि होती है वो कैप्रिकॉर्न होगी, क्योंकि वो 10वें राशि में और 10वें घर में है वो। ठीक है, पहले समझिए, लिखने के लिए मिल जाएगा, ड्रिक पंचांग आता है, उसमें सन का सारा चीज वो डिटेल उसमें आ जाएगा। ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगी, पूरा आ जाएगा, महीने आती वो पूरा चलती है। ठीक है, तो पहले यहाँ थे, फिर हम यहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, फिर 12th हाउस में जाएंगे। 12th हाउस में कौन सा महीना आएगा, मार्च। यहाँ जब हम 14 जनवरी से फरवरी आ गए, है ना, 11th में 14 फरवरी से 14 फरवरी से 14 मार्च, 14 मार्च। हाँ, और यहाँ पे क्या आएगा, 14 मार्च से 14 अप्रैल। हाँ, और ये 14 अप्रैल से मई, 14 मई, पहला मई 1 पे। हाँ, फर्स्ट हाउस में जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा ये होगा। अगर मान लीजिए कि किसी का जन्म अगस्त महीने में हुआ है, तो उसके सन में कौन सी राशि होगी, अगस्त में किस घर में जाएंगे, यहाँ
फोर्थ हाउस। हाँ, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस भी आ सकता है, वो डेट वेरी करता है, अगस्त से सितंबर तक जाएगा, है ना। अगर किन्हीं को 25 अगस्त का है, जैसे मेरा क्या बोलते हैं 30 अगस्त है, तो मेरा फिफ्थ फिफ्थ राशि आ रहा है। 4 में जाएगा मैम, 4, हाँ 14 तारीख तक 4 में जाएगा। 14, हाँ तो ऐसे सन का हमारी राशियां डिसाइड होती है, ठीक है। लेकिन सन 1 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं। सन जो है 1 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं। मान लीजिए कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर, है ना। तो जब जनवरी में 10th हाउस में होते हैं, तो अभी हमारा कौन सा है, 9 11 में रहेंगे। है ना। तो अभी किस घर में होंगे वो? 9 में होंगे, उल्टे चलते ना। हाँ उल्टे तो चलते हैं, लेकिन 9 में नहीं होंगे, 8th में होंगे, क्योंकि अभी 11 तारीख है। हाँ क्यों, यहाँ 14 जनवरी में जाएंगे ना। नहीं ना मैम, 14 जनवरी हो, 8 में होंगे, 4 दिन बाकी है। 9 हाँ में जाने के लिए 4 दिन बाकी है। हाँ तो 8 में होंगे, 8 में होंगे। तो अभी जब आज का जब कुंडली निकालेंगे ना, तो सन की राशि में मिलेंगे, स्कॉर्पियो राशि में मिलेंगे। अगर आज के डेट का अगर कुंडली निकालेंगे किसी का, तो वो उनका जो सन जो होंगे वो स्कॉर्पियो राशि में होंगे। अब देखिए सन का राशि डिसाइड हो गया, सन का राशि डिसाइड हो गया, वो 1 महीने तक राशि चेंज नहीं होगा। किस राशि में सन नहीं रहेगी करेंगे। वो डिसाइड हो गया। अब बच्चा तो सुबह भी जन्म ले रहा है, दोपहर में भी जन्म ले रहा है ना। तो सन घूमते कैसे हैं? सन नहीं घूमते, पृथ्वी घूमती है। तो हमें दिखाई कैसे देते हैं कि सन ईस्ट से साउथ गए, साउथ से वेस्ट गए, वेस्ट से नॉर्थ गए, ठीक है। तो जब जब किसी का जन्म सुबह में होता है सनराइज के टाइम, ठीक है, कहीं पे 5 से भी सनराइज होता है, तो अगर मॉर्निंग में जिनके होंगे वो सन किस हाउस में होंगे? फर्स्ट हाउस में होंगे। यहाँ पे राशि कौन सी लिख के आएगी? मेष। नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा, इस महीने स्कॉर्पियो है ना, हाँ 8 लिख के आएगा ना। क्या आएगा लिख के? 8 आएगा ना, 8। अच्छा 8 आएगा, हाँ हाँ हाँ। इस महीने अभी मान लीजिए आज किसी का अगर हो रहा है जन्म, तो उसका 1 महीने तक जो है, मतलब अभी 4 दिन और, अभी सन किस में रहेंगे? स्कॉर्पियो राशि में रहेंगे। हाँ क्लियर? जी। ठीक है। लेकिन सन अभी तो पूरा सुबह से शाम होता है ना, तो सन तो पूरा चक्कर लगाएंगे ना। सन तो पूरा जैसे 2-2 घंटे का हमने बनाया ना, कि 2 घंटे फर्स्ट में जाएंगे, ऐसे ऐसे सन घूमते हैं, ईस्ट से साउथ हमें दिखाई देते हैं ना। तो हाँ हाँ। अब मान लीजिए कि किसी का जन्म 8 से 10 के बीच में हुआ, 8 से 10 के बीच में हुआ, तो जब 8 से 10 के बीच में जन्म होगा, तो सन कहाँ दिखाई देंगे, किस घर में दिखाई देंगे? 12th हाउस में। हाँ 12th हाउस में। लेकिन राशि क्या लिखा रहेगा वहां पे? मीन। नहीं, मीन। तो ये काल पुरुष की है ना। अभी हमने क्या बोला, सन की राशि क्या रहेगी एक में, ये स्कॉर्पियो ना। सन की राशि क्या रहेगी, इसको फ्रेश में बनाती हूँ। सन की राशि क्या है? अभी सन की राशि तो नहीं चेंज हो रही है ना। स्कॉर्पियो जी। वृश्चिक। वृश्चिक। हाँ वृश्चिक राशि रहेगी। तो अब हम कुंडली कैसे बनता है, अब देखिए बताती हूँ। अब हम ये पूरा अंदर का नंबर मिटा लिए, है ना। अब
किसी बच्चे का जन्म किस टाइम में हो रहा है? 8 से 10 महीना है, दिसंबर का महीना है, तो सन अभी किस राशि में? स्कॉर्पियो राशि में है। 8 से 10 के बीच में बच्चे का जन्म हुआ, तो वो जाएंगे इस हाउस में। यहाँ पे क्या लिख के आएगा? SU रहेगा, और आपको यहाँ क्या लिखा रहेगा? 8। ठीक है, तो अब हमारी राशियां हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। कहाँ चलता है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? तो 8 के बाद क्या हाँ होगा? 8 के बाद 9। अब यहाँ क्या आएगा? 10। यहाँ 11 है। हाउस में गए, लेकिन हमारी जो राशियां कैसे होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये सन की राशि डिसाइडेड है 8, तो यहाँ जब ये 12th है तो यहाँ फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में क्या आया? 9। तो जो बच्चे का जन्म हुआ है आज मॉर्निंग में, उसका लग्न होंगे सैजिटेरियस, वो धनु लग्न के बच्चा बनेगा। क्लियर हुआ? अगर कोई बच्चा जन्म लेता है दोपहर में 12 से 2 के बीच में, तो जब 12 से 2 के बीच में जब जन्म लेगा तो सन किस घर में चले जाएंगे? हमें कहाँ दिखाई देंगे सन? एकदम ईस्ट में दिखाई देते हैं ना, एकदम मतलब 12 से 2 मतलब एकदम तेज धूप जो हो जाती है, बिल्कुल साउथ में हो जाएंगे कि नहीं? में तो सन दोपहर में 12 से 2 के बीच में सन किस हाउस में होंगे? 10th हाउस में 6 होंगे। नंबर, 6 नंबर पे। नहीं, ये नंबर तो अभी फिर चेंज होगा ना, अब तो दूसरा कुंडली बनेगी ना। ये तो 8 से 10 के बच्चे का बन गया कुंडली। अब दूसरा कुंडली बना रहे हैं कि जिस बच्चे का जन्म 12 से 2 बजे के बीच में हुआ है, तो उसका लग्न कौन सा होगा? 9 नंबर होगा। 9 कैसे होगा? अभी चेंज हो जाएगा ना अपन, सब। हाँ तो यहाँ 9 नहीं है ना, पहले वाली कुंडली में थी ना जो। आज जिसका 12 बजे से 2 बजे के बीच में जन्म होगा, वो उसके सन की राशि फिक्स है। सन की राशि चेंज नहीं हो रही है ना अभी, जब हाँ, तक नहीं 14 मैम 15 फिक्स होगी। 9th हाउस। हाँ, तो इसमें ये 10 से 12 में जब जन्म होगा तो इसमें आएंगे, 11th हाउस में आएंगे। हाउसेस इज फिक्स, राशि मूव करता, हाउस फिक्स है। ये फर्स्ट हाउस बोलते हैं, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस। हाउस फिक्स है, राशि मूव करता है। ठीक है, तो जब अभी हमने क्या देखा? 8 से 10 का बीच का हमने कुंडली बनाया। अगर आज के दिन किसी बच्चे का 12 से 2 बजे के बीच में जन्म होगा, तो सन हमें इस घर में दिखाई देंगे ना, इस 10वें हाउस में दिखाई देंगे ना। यहाँ दिखाई देंगे। 12 से 2 के बीच में हमने टाइम सबका 2-2 घंटे का सब घर के सामने लिखे हैं, तो यहाँ पे हाँ। हमारे सन होंगे। लेकिन राशि सन का कौन है? सन की राशि कौन से? किस राशि में अभी सन है? हाँ, वेरी गुड, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में है। तो फिर अब हम काउंटिंग करेंगे कि उस बच्चे का लग्न कौन सा है, क्योंकि ये पहला घर जो है, पहले घर में जो नंबर आएगा वही लग्न होता है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 12। तो इस जिस बच्चे का 12 से 2 बजे के बीच सन है ना आपके, सन आपके मकर में है ना? स्टार्टिंग क्या? मकर में सन जिस घर में है वो मकर राशि का है ना, 10वां है ना, जिस घर में आपके 10 है ना। हाँ। हाँ, तो टाइमिंग आपका क्या था? 12:30। 12:30 है, तो वहां के सनराइज पे डिपेंड करता है ना। कहीं कहीं सनराइज 5 बजे होगा, तो 5 से 7, 7 से 9 ऐसे बनेगा ना, तो घर तो चेंज हो जाएगा ना उस हिसाब से। ओके, मतलब जो सनराइज होता है उसके हिसाब से टाइमिंग अलग अलग रहता है। वही तो 6 to 8 लिखे ना। जैसे अभी देखिए पटना में जहाँ ओके 6:30 सनराइज का टाइम है अभी विंटर में,
तो 6:30 हम्म। हो रहा है। अभी दिल्ली में जाएंगे तो 7 बजे सनराइज हो रहा है, तो चेंज हो जाएगा ना उसके अनुसार। फिर यहाँ ओके। सनराइज समय जिस जगह, जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें सारा फिट है। हम ये क्या खुद का कैलकुलेशन सीखने के लिए है, तो उसमें ऑटोमेटिक आप जगह, इसीलिए जगह मांगता है क्योंकि वहां का सनराइज सब जगह का चेंज है ना। पृथ्वी रोटेट कर रही ओके। है, सन तो फिक्स है ना। तो कभी सुबह हुआ शाम हुआ, सन तो मतलब दिन रात होते रहता है, तो सब जगह का सनराइज का टाइमिंग अलग है, तो हाउसेस चेंज हो जाएंगे ना जगह। इसीलिए जगह सब जगह की, यहाँ की अलग कुंडली बनेगी, कलकत्ता की अलग कुंडली बनेगी, दिल्ली की अलग कुंडली बनेगी, क्योंकि सब जगह का सनराइज का टाइमिंग डिफरेंट है। बस अलग। ओके ओके। तो ये पता हो गया कि किस महीने हमारा किसी का जन्म है, तो उनके सन किस राशि में होंगे, इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा आज। यस मैम। और जब वो क्लियर हो गया तो वहां का जब सनराइज पता हो जाएगा तो आप उनके लग्न निकाल सकते हैं। पूरा चीज तो नहीं निकलेगा, बस उनके लग्न निकाला जा सकता है। वैसे तो सॉफ्टवेयर 2 मिनट में आपका कुंडली बना के दे देता है। यहाँ तक कोई किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि आगे कितना टाइम हो गया, आगे 3 मिनट बच रहा है, तो कुछ और कवर हो भी नहीं पाएगा, फिर कल सीखेंगे। मजा आया? यस मैम। हाँ हाँ, यस मैम। कुछ अलग सीखने मिला। यस मैम। थैंक यू। पहले ही क्लास ज्वाइन किया, इतना नहीं समझ में आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा आया समझ में, अच्छा लगा। आ जाएगा तो थोड़ा मतलब एक बार 2 बार इसको यूट्यूब पे डाल दूंगी, आ जाएगा समझ में। तुम लोग ज्वाइन किए, मुझे मौका दिए। थैंक यू मैम, नहीं, थैंक थैंक यू यू सो मच। मैम, आपको ही थैंक यू बोलना चाहिए। हमें थैंक यू बोलना चाहिए मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और और अगर टाइमिंग पर परफेक्ट नहीं है तो? देखिए वो परफेक्ट नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन है, बट मुझे नहीं पता अभी कि उसको ओके। कैसे हम बनाते हैं। बट जो एग्जैक्टली एकदम सुधीर सर कहते हैं कि एकदम एक्यूरेट टाइम निकाल सकते हैं हम अपने इवेंट के अनुसार। कुंडली में लिखा गया है कि किस डेट में शादी होगा, वो डेट किस इंसान से शादी होगा, वो सब कौन किस मतलब बच्चे, ये सब लिखा हुआ है।